वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रियलिटी इज़ अ शैडो ऑफ आइडिया। तो रियलिटी क्यों? क्योंकि जो प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडिया की बेस पे एक स्टेटमेंट दी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो मतलब क्वेश्चन में आ सकती है। रियलिटी इज़ अ शैडो ऑफ आइडिया, तो वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो आज हम समझेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना है? क्योंकि जस्टिस जो है, अगर आपको पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में अगर आपको आना है तो आपको जस्टिस का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मानना पड़ेगा। बिकॉज जॉन रॉल्स जो थे उन्होंने बोला था कि जैसे अगर आपको कोई आप थॉट जो है किसी फ़िलासफ़र की थॉट के बारे में सोचते हैं, या कोई सोसाइटी के थॉट के बारे में सोचते हैं, कोई फील्ड के बारे में, एनी सिस्टम के बारे में आप सोचते हो, तो आप क्या सोचते? पहले ही चीज़ उसकी सच्चाई सोचते हो, उसकी सच्चाई के बारे में आप सोचते हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही देखोगे उसकी आप सच्चाई देखोगे कि उसका ट्रूथ क्या है। इसी तरह जो अगर वो फर्स्ट वर्च्यू उसका माना गया है, हम फर्स्ट वर्च्यू यही अप्लाई करते हैं, ट्रूथ हम देखते हैं। उसी तरह जो है हमें जस्टिस को भी, अगर सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना है, सोसाइटी के सिटीजन्स के लिए हमें कुछ करना है, तो हमें जो है जस्टिस को फर्स्ट वर्च्यू जो है मानना चाहिए, फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हमें सोसाइटी का पार्ट, अगर हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, उनकी वेलफेयर के लिए या कुछ भी, तो हमें जो है जस्टिस को फर्स्ट वर्च्यू मानना चाहिए। फिर ही हम आगे चीज़ को अप्लाई करेंगे, देखेंगे। तो जस्टिस को कंसीडर किया गया है एज अ प्री कंडीशन फॉर हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस। इसको ये माना गया है। नेचर ऑफ कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एज एक्सप्लेन्ड बाय प्लेटो ने जस्टिस के कंसेप्ट के नेचर को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। प्लेटो बोलते हैं हमें जस्टिस के कंसेप्ट को नैरो लिंग्विस्टिक सेंस में अप्लाई नहीं करना चाहिए, ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जस्टिस के कंसेप्ट को एक ब्रॉडर सेंस में समझना चाहिए, जिसको इन्होंने डिनोट किया गया है राइट कंडक्ट, यानी कि उसके सही मॉरल को समझना चाहिए। उसके जस्टिस यानी कि सही मॉरल, मतलब किसी को न्याय देना, तो ये मतलब होता है राइट कंडक्ट। किसी के साथ जो है अच्छे से पेश आना, जो अच्छा है उसके साथ अच्छे से होना चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए। तो जो प्लेटो का जो कंसेप्ट है ट्रीटमेंट लेकर, जस्टिस को के कंसेप्ट को जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है राइट कंडक्ट, ये बिल्कुल सिमिलर है जो कि हमारे इंडियन कंसेप्ट में दिया जाता है धर्म। हम बोलते नहीं कि हमारे धर्म में ऐसा है ये, तो हमारे धर्म में क्या है, एक राइट कंडक्ट हमें बताया जाता है हमारे धर्म में कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, राइट कंडक्ट करना चाहिए, हमारे में राइट मॉरल होना चाहिए, राइट एथिक्स होना चाहिए, राइट करैक्टर होना चाहिए हमारे में। तो जैसे कि इंडियन कंटेक्स्ट है, इंडियन कंटेक्स्ट में मतलब है राइट कंडक्ट, मतलब धर्म का मतलब माना गया है राइट कंडक्ट। उसी तरह जो इंडिया है, इंडिया को जो है धर्म को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, मतलब हर एक क्लास को धर्म जो है डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि खत्रीस है, ब्राह्मण्स है, शूद्रस है, वैश्यस है, इनमें भी अपने अपने जो धर्म है उसी के हिसाब से इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है कि आपके धर्म में ऐसा होना चाहिए, आपके धर्म में ऐसा होना चाहिए। अल्टीमेट धर्म का जो एक कंक्लूड निकलता है, यही निकलता है कि सब जो हमें अच्छा करना चाहिए, हमारे में अच्छे एथिक्स होने चाहिए, राइट कंडक्ट करना चाहिए, जस्टिस प्रोवाइड करनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इस तरह के जो है धर्म के इसको जो है एक राज्य धर्म भी डिस्क्राइब किया गया है। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट जो क्लासेस हैं, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से है, जो एथेंस के स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ बताई है इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ डिफरेंट क्लासेस लिविंग इन द स्टेट। तो प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो बोलते हैं अगर आपको जस्टिस का कंसेप्ट को समझना है, अच्छे से समझना है, इम्पोर्टेंस तो बता दी कि क्यों इम्पोर्टेंस है। अगर आपको सोसाइटी चलानी है, स्टेट रन करना है अच्छे से, तो आपको जो है जस्टिस के कंसेप्ट को इम्पोर्टेंट मानना चाहिए, इसको फर्स्ट वर्च्यू मानना चाहिए ऐसे जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको ये समझाया। तो इसी तरह जो है ये कहते हैं अगर आपको किसी चीज़ को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने मेथडोलॉजी बताई है, जो सोक्रेटिस से इन्होंने डिराइव की है मेथडोलॉजी, क्या नाम है, डायलैक्टिक्स। इन्होंने बोला अगर आपको किसी भी चीज़ से, अगर कोई भी चीज़ को लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है, कोई आर्गूमेंट्स होता है, तो उसमें जो है आपको क्या करना चाहिए, अपने मतलब मेथडोलॉजी, अपनी डायलैक्टिक्स के थ्रू चीज़ की ट्रू सेंस का पता चलता है। फिर ये क्या करेंगे, मैनी करैक्टर्स के साथ ये क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, डायलॉग्स करेंगे, जिसके थ्रू जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है वो देखेंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो हम देखेंगे 4 करैक्टर्स के नाम,
तो उनमें देखेंगे हर एक करैक्टर्स में जो है आर्गूमेंट होता है प्लेटो को लेके, मतलब उनकी जस्टिस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को लेके, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह जो है ये जो है मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स का यूज़ करेंगे इस थ्योरी में, थ्योरी ऑफ जस्टिस में। फिर जाके ये अपनी क्या देंगे, एक अपनी ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस देंगे प्लेटो। ये तो थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो ने बताई है अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, जो कि उन्होंने, जॉन रॉल्स एक फिलोसफर रहे हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस बताया है। तो इन्होंने मतलब एक तो मेन उसका ओवरव्यू बताया ना थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो प्लेटो खुद से देंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे कि प्लेटो है, प्लेटो के जो जस्टिस का आइडिया है जो इम्पोर्टेंस रहा है प्लेटो के रिपब्लिक में, यानी कि प्लेटो जो है, प्लेटो ने क्या किया है, जस्टिस को कंसर्न करते हुए इन्होंने एक सबटाइटल नाम दे दिया रिपब्लिक। ठीक है, इन्होंने बोला अगर आपको स्टेट को आइडियल स्टेट बनाना है, अगर आप क्या आइडियल स्टेट के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होने चाहिए, तो उन्होंने एक चीज़ को रिपब्लिक दे दिया है। तो वो हम समझेंगे। तो प्लेटोस जो है, प्लेटोस में 4 करैक्टर्स आते हैं, सेफलस, पोलीमार्कस, थ्रेसिमैकस एंड ग्लूकॉन। जो सेफलस है वो कौन है, एक ओल्ड वाइज मैन है। तो जो पोलीमार्कस है ये है इसके बेटे, सन ऑफ सेफलस, इसके बेटे हैं। तो थ्रेसिमैकस एंड ग्लूकॉन ये कौन दोनों हैं, सोफिस्ट। ये सोफिस्ट का पार्ट है, जी हम हर एक की जो है आर्गूमेंट पढ़ेंगे और इसकी जो है प्लेटो इसके बारे में क्या बोलेंगे इसके इनके रिस्पॉन्स में, वो हम अभी पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, प्लेटो ने 4 जो है करैक्टर से पूछेंगे कि बताओ कंसेप्ट ऑफ जस्टिस का क्या होना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनमें से जो पहला हम करैक्टर पढ़ेंगे सेफलस। सेफलस क्या बोलेंगे, सेफलस बोलेंगे, सेफलस तो एक ओल्ड मैन है। सेफलस बोलते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिस को कंसेप्ट करते हैं, कहते हैं अगर आपको मतलब जस्टिस मेरे हिसाब से तो पहला ये है कि हमें जो ड्यूटी दी जा रही है हमें उस ड्यूटी को करना चाहिए, डैट इज़ जस्टिस। ये इस चीज़ को मानते हैं। सेकंड मानते हैं अगर आपने किसी से उधार लिया, कोई चीज़ आपने बारो ली है, कुछ भी लिया है, तो आपकी जो है फॉर्मल ये बनेगी ड्यूटीज़ कि आप उस चीज़ को पे करो। ये किसने बोला, सेफलस ने। प्लेटो ने इसके रिस्पांस में क्या बोला, प्लेटो ने क्या किया, इसकी जो फर्स्ट आइडिया था डूइंग वंस ड्यूटी, यानी कि जो आइडिया जो ड्यूटी हमें दी जा रही है हमें इस ड्यूटी को करना चाहिए। तो प्लेटो ने इस बात से जो है इसको बोला कि हाँ ये सही है, इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। बट जो सेकंड ने इन्होंने बोला कि पेइंग वंस ड्यूज, यानी कि अगर आपने किसी से ड्यू कोई वारो लिया है, कोई उधार लिया है, तो उस चीज़ को पे करना ये भी एक जस्टिस होता है। ये किसने बोला, किसके पॉइंट ऑफ व्यू किसने बोला, सेफलस ने। तो जो प्लेटो है इस चीज़ को क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, इस चीज़ पे आर्गूमेंट करेंगे, ये बोलेंगे कि इलेबोरेट करेंगे इस सेकंड मीनिंग ऑफ जस्टिस को, अच्छे से इसको इलेबोरेट करके हमें समझाएंगे आगे। प्लेटो बोलते हैं उसको, सेफलस को, कि मतलब समझो अगर 2 पर्सन हैं, इसकी जो मतलब है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि 2 पर्सन हैं, ये दोनों फ्रेंड है, तो ये इसके पास ये ना इससे वेपन मांगता है। ये इसके पास गया, इसको बोलता है कि मुझे अपना वेपन दो ताकि मैं जंगल में जाके हंटिंग कर सकूँ। तो ये क्या करता है, ये वेपन दे देता है अपना इसको। ठीक है, जब ये जंगल में जाता है हंटिंग करने, जब ये वापस आता है इसके पास, इसको मतलब हंटिंग इसने कर दी है, जब ये वापस आता है अपने फ्रेंड के पास, इसके पास आता है जब, तो इसको इस बंदे को पता चलता है कि जो इस बंदे की जो वाइफ है वो ये बंदा अपनी वाइफ पे काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि कुछ भी कर दें। तो उस समय जो है उस बंदे को ये लगेगा कि अगर मैंने इसका वेपन इसको लौटाया, तो अगर इसने इस वेपन का यूज़ करके इसको हार्म किया, इस मतलब अपनी वाइफ को गुस्से में आके, तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जस्टिस ना होगा। तो ये उस टाइम पे क्या करेगा, ये क्या ये सही रहेगा कि ये उस टाइम पे उसको वेपन दे दे? नहीं। अगर उस चीज़ को, अगर बंदे को गुस्सा आ रहा हो, अगर बंदे को गलती से उसने वेपन दे भी दिया, अगर वो बंदा जो है वेपन का यूज़ करके अपनी वाइफ को हार्म कर दे, गुस्से में कर दे, इतना गुस्सा है, इतना कोई उसकी हद नहीं है, तो अगर वो कर दे तो क्या ये जस्टिस है? कौन बोलता है? प्लेटो। प्लेटो एक थ्योरी की मतलब एक एग्जांपल की फॉर्म में समझाते हैं सेफलस को कि ये जो है ये मतलब जो बंदा मैड हो चुका हो गुस्से में, तो उस बंदे को वेपन वापस देना कहीं ना कहीं जो है हमारी समझदारी नहीं है। तो इस चीज़ को जो है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ड्यूज, इस चीज़ को ये क्या करते हैं,
निगेट करते हैं इस चीज़ को, ये डिसएग्री होते हैं इस बात से लेके जो इनका सेकंड आइडिया था इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफलस। इसको ना इन्होंने एक तो रिजेक्ट कर दिया, एक एक्सेप्ट कर दिया। इन्होंने एक्सेप्ट वही कि जो डूइंग वन ड्यूटीज़, तो वो एक्सेप्ट की, पेइंग वंस ड्यू वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, जो मैंने आपको समझाया क्योंकि इसका मैंने आपको लॉजिक जो है सेंस दिया है। फिर पोलीमार्कस हैं। पोलीमार्कस जो है ये सन ऑफ सेफलस है। तो आपको पता है कल मैंने एक दिन से मैंने क्लास जो है वो मैंने नहीं पढ़ाई, क्योंकि मैंने नोट्स बनाने थे। नोट्स बनाने के लिए मुझे ना अच्छे जो थे कंटेंट नहीं मिल रहे थे, तो ऐसे तो काफ़ी थे इंटरनेट वगैरह में, तो मुझे लगा कि अगर मैं मतलब थोड़ा टाइम लेके अच्छे से बनाऊँगी तो जिससे जो है आपको भी समझ आएगा और सबको, मतलब मुझे भी समझ आएगा, आपको भी समझ आएगा। तो इसलिए जो है मैंने इस चीज़ को काफ़ी वो किया, मतलब टाइम लगाया, और अब जाके मैंने जो है एक अल्टीमेट इसका जो है नोट्स बनाए इसके, कि आज जो है मैं थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ाऊँगी और उसकी जो है क्या आर्गूमेंट्स रहे हैं वो पढ़ाऊँगी आपको। तभी मैंने इतना जो है मैंने एक दिन मिस हो गया मेरा। तो मैंने आपको बोला था ना 50 डेज़ में मतलब मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूँगी, तो इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मुझे लग रहा है कि 50 डेज़ में इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं जो है इस चीज़ को कंप्लीट करूँगी, चाहे टाइम लगे, लेकिन मैं धीरे धीरे करूँगी इस चीज़ को, क्योंकि अभी तो है मेरे एग्ज़ाम भी है, इसलिए मुझे जो है मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है। तो इसी तरह जो है मैंने अभी नोट्स बनाए, तो अभी मैंने सोचा कि अभी मतलब आपको समझा लूँ। तो जैसे कि पोलीमार्कस मैंने आपको बताया कि ये सन ऑफ सेफलस है, ये सेफलस की सन है। ये भी क्या करेंगे, अपने पापा की तरह ही जो दो आर्गुमेंट है वो बताएंगे किसको, प्लेटो को। प्लेटो जो है किसके भी हाफ पे बोल रहा है, सोक्रेटिस की, क्योंकि सोक्रेटिस भी प्लेटो की तरह थे। सोक्रेटिस का भी वही मतलब था जो प्लेटो चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सोक्रेटिस भी इसमें मतलब एज एन प्लेटो की तरह जो है मतलब जो प्लेटो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोक्रेटिस की भी वो है कि इस बारे में होना चाहिए। तो सन ऑफ सेफलस जो है, अगर पापा ने ऐसे बोला तो बेटा भी उस पर जाएगा। इसी तरह जो है पोलीमार्कस के अकॉर्डिंग पोलीमार्कस भी दो कंसेप्ट को देंगे, प्लस पोलीमार्कस जो है ये बोलेंगे पेइंग ड्यूज इम्प्लाइज गिविंग ट्रीटमेंट विद वन डिज़र्व। एग्जाम्पल जाने कि अगर आपका कोई फ्रेंड अच्छा है, कौन बोलता है, पोलीमार्कस। अगर आपका कोई फ्रेंड गुड फ्रेंड है तो आप उसके साथ क्या करो, अच्छा करो। अगर आपका कोई एनिमी है तो आप उसको हार्म पहुंचाओ, उसके साथ गलत करो। किसने बोला, पोलीमार्कस ने बोला है कि अगर कोई जो डिज़र्व, जैसा कोई डिज़र्व करता है आप भी उसके साथ वैसे ही करो। चाहे वो अच्छा हो तो आप उसके साथ अच्छा करो, अगर वो बैड है, अगर वो एनिमी है आपका, तो आप भी उसके साथ गलत करो, हार्म करो, उसको हार्म पहुँचाओ। तो प्लेटो इसके बारे में क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं जस्टिस का ये मतलब कभी नहीं होता कि हम किसी को हार्म पहुँचाएँ। जस्टिस कैन नॉट इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ हार्मिंग समवन, बल्कि जस्टिस जो है, आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, ये किसी लिंक करते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ सोल। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं हमारे अंदर से नेचुरल एक फीलिंग आती है सेटिस्फाई की। हम बोलते हैं ना हम काफ़ी संतुष्ट हो गए हैं ये करके, या कुछ भी किसी को खुश करेंगे, किसी के साथ हम फेयर मीन से अगर किसी के साथ हम कुछ अच्छे काम करेंगे तो हमें जो है अंदर से ऑटोमेटिकली एक अच्छी फीलिंग आती है, चाहे वो तो गुड हो या बैड हो, किसी भी नेचर का जो है पर्सन हो, उसको कभी ना कभी ऐसा रियलाइज़ होता ही है कि मुझे सेटिस्फाई हो गया है ये करने से। तो हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो कभी भी किसी को हार्म पहुंचा के खुद जो है पीसफुल नहीं रह सकती। इतना आप भी कभी देखा होगा कि आपने अगर घर पे किसी मम्मा पे अगर आपने गुस्सा निकाला हो गुस्से में आके, तो बाद में आप ना रियलाइज़ ज़रूर करते हो कि नहीं मेरी गलती थी। इससे क्या होता है कि जो आपकी सोल है कहीं ना कहीं पीसफुल नहीं रहती। जब आप किसी के साथ किसी को हार्म पहुंचाते, किसी को गलत करते, किसी के साथ आपकी हार्म जो है, आपकी जो सोल है कभी भी पीसफुल नहीं रहती है। जी हमारी जो है नेचुरल जो है फीलिंग होती है, हर एक पर्सन की ऐसी ही होती है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग प्लेटो बोलते हैं इस चीज़ को अप्लाई करना ना कहीं गलत है, क्योंकि पहले एक बात समझाओ, अगर आपका गुड फ्रेंड है आप कैसे मानते, कैसे आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये अच्छा इंसान है? क्या आपको उसकी इनर फीलिंग का पता है? क्या वो मन में क्या सोच रहा है, कैसा है आपके लिए वो, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं। क्या पता जैसे जिसको आप एनिमी मान रहे हो, क्या पता वो आपका फ्रेंड हो, क्या पता वो आपकी वेलफेयर के लिए सोच रहा हो। तो प्लेटो बोलते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि कौन हमारा गुड फ्रेंड है, कौन हमारा बैड फ्रेंड है, कैसे हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। हाँ, हम ऐसे तो देख सकेंगे कि हाँ ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके मन में क्या फीलिंग्स होगी, क्या इंटेंशंस होंगे कि हमारे लिए,
वो हमें कभी नहीं पता चलेगा, ना ही वो पर्सन बताएगा कि मेरे मन में तो तुम्हारे लिए ऐसे है, हम ना ही इस चीज़ पे यकीन करेंगे। इसलिए पर्सन जो प्लेटो बोलते हैं इससे अच्छा है हमें जो है सबके साथ अच्छा करना चाहिए। वी गुड टू ऑल, ऐसा नहीं कि वी गुड टू गुड फ्रेंड, नहीं, सबके साथ हमें अच्छा करना चाहिए। प्लेटो जो है इस चीज़ से बोलते हैं कि हमें जो है हम तो इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू आइडेंटिफाई हु इज़ अवर एनिमी और who is our friend, we may end up harming our true friend। तो इस बारे में प्लेटो बोलते हैं कि हमें जो है ऐसे तो कभी पता नहीं चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसी तरह जो है प्लेटो ने इसका रिस्पॉन्स दे दिया। अब प्लेटो ने क्या किया, थर्ड पर्सन से पूछा व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस का क्या कंसेप्ट है। जिस पर्सन से पूछा उसका नाम है थ्रैसिमैकस। ये भी कौन है, सोफिस्ट का पार्ट है। तो ये बोलते हैं इनकी जो थ्योरी है काफ़ी रेडिकल है। ये बोलते हैं जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यानी कि जस्टिस जो है उसी के फेवर में होगी, उसी के इंटरेस्ट में होगी जो कि पावरफुल होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो रूलिंग क्लास का पार्ट होगा वो कौन होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा, तो जस्टिस भी उसी को मिलेगा। इस हिसाब से क्या होगा, जो वीक सेक्शन होगी, जो पुअर सोसाइटी होगी, वो तो उनको कभी मिल नहीं सकेगा जस्टिस। तो क्योंकि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो थ्रैसिमैकस है ये एक सोफिस्ट है, ये भी एक रूलिंग क्लास का पार्ट है, रिच सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ये भी तो रिच सिटी से बिलोंग करते हैं। सोफिस्ट को क्या है रिप्रेजेंट किया है द राइवल ट्रेडिशन ऑफ सोक्रेटिस। तो सोफिस्ट के जो अकॉर्डिंग है, सोफिस्ट बोलते हैं मैन इज़ प्रायर टू सोसाइटी। जैसे मैंने आपको समझाया था सोफिस्ट के बारे में पहले कि जो सोफिस्ट मानते हैं कि हमें जो है सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, इंडिविजुअल के बारे में सोचना चाहिए, हमें स्टेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि स्टेट एक कन्वेंशनल है और ये क्रिएटेड बाय मैन फॉर इज कन्वीनियंस। तो मैंने अपने लिए जो है स्टेट को क्रिएट किया है, ये नॉट ऑर्गेनिक है, नॉट नेचुरल है, ये कन्वेंशनल है, क्रिएटेड बाय मैन, जी हमने बनाई है। इस हिसाब से ये बोलते हैं हमने बनाई है, तो हमें जो है सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। तो इट इज़ नेचुरल फॉर मैन टू गिव प्रेफरेंस टू सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। हमें जो है सोसाइटी के इंटरेस्ट से पहले हमें अपने इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बोलते कौन, थ्रैसिमैकस। तो हम देखेंगे प्लेटो भी अपने रिस्पॉन्स में कहीं ना कहीं प्लेटो भी इन चीज़ को क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। पहले प्लेटो जो है इनका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं थ्रैसिमैकस का। तो प्लेटो बोलते हैं कि जो थ्रैसिमैकस है ये बोलते हैं कि जिसके पास पावर है वो उसके पास एक गुड लाइफ का सोर्स है। इट मीन्स पावर इज़ द सोर्स ऑफ गुड लाइफ, ये बोलते हैं थ्रैसिमैकस। बिकॉज ये सोफिस्ट है, ये ऐसे ही सोचेंगे। तो ये मानेंगे कि जो जस्टिस है इज इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी कि माइट इज़ राइट, जो पावरफुल है वही सही होगा, इसके साथ ही जो जस्टिस होना चाहिए। कौन बोलते हैं, थ्रैसिमैकस, क्योंकि ये खुद भी उन्हीं का पार्ट है, पावरफुल का ही पार्ट है, ये पावर में ही है ये भी। तो ये बोलते हैं कि जो पावर में है तो उनको जो है उनको जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी रूल्स हो, चाहे कुछ भी उनके अगेंस्ट क्यों ना हो रूल्स, फिर भी उनके साथ जो है जस्टिस होना चाहिए। तो रूलिंग क्लास जो है चाहे वो अपने इंटरेस्ट में रूल्स बनाए, जैसे मर्जी बनाए, वट एवर मेक रूल्स, फिर भी जस्टिस जो है पावरफुल के वो मिलना चाहिए। तो बहुत सी सिचुएशंस में ये क्या करते हैं, मैन को प्रेफरेबल मानते हैं। ये तभी उस केस में भी बोलते हैं कि आप ना रूल्स को फॉलो ना भी करो, लेकिन जो पहली प्रेफरेंस है, पहली जो कंडीशन है क्या होनी चाहिए कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। थ्रैसिमैकस बोलते हैं इस वे में, ये बोलते हैं कि आप क्या करोगे, अपने आप को अच्छे से सर्व कर पाओगे, अपने इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाओगे। तो इसी में आपकी गुड लाइफ का सोर्स है। तो हम देखते हैं जो अर्लीस्ट आइडिया ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन द वर्क्स ऑफ थ्रैसिमैकस, क्योंकि थ्रैसिमैकस के काम में भी हमने देखा है कि उन्होंने भी क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया को डिराइव किया है। इन्होंने भी बोला हुआ है कि अपने अगर इंटरेस्ट को पाना है तो हमें जो है मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ बोलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो है कहते हैं लंबे समय तक जो अगर कोई लॉ है, अगर हम अपने इंटरेस्ट में उस चीज़ को लॉ को सर्व करते हैं तो हमें फिर लॉ को मानना चाहिए। बट अगर वो कोई लॉ जो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि माइट पावरफुल कोई मैन के अगेंस्ट जा रहा है लॉ, तो उस चीज़ को जो है हमें कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। डिसोबे अ लॉ विच गोज अगेंस्ट ओवर इंटरेस्ट, अगर कोई भी लॉ हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा हो हमें उस चीज़ को क्या करना चाहिए, डिसोबे। तभी सिविल डिसोबीडियंस का मतलब वो करते हैं,
उस कंसेप्ट को डिराइव करते हैं, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी ने भी बोला था ना, सिविल डिसोबीडियंस, जब ब्रिटिश के रूल्स को नहीं मानना। इसी तरह जो है इन्होंने बोला कि अगर आपको अपने इंटरेस्ट में, अगर आपको गुड लाइफ पानी है तो आपको जो आपको लगता है कि हाँ मेरे इंटरेस्ट में, ये मेरे फेवर में लॉ है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे अगेंस्ट है, तो आप इस चीज़ को डिसओबे कर सकते हो। फिर इसी तरह जो है इन्होंने 2 प्रोमिनेंट मैसेज दिए हैं इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्रेसिमैकस। थ्रेसिमैकस बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज पावर का मतलब ही होता है गुड लाइफ, एंड सेकंड इज द इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ओबे ऑल द रूल्स। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें सभी रूल्स मानने चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी, जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही है, हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो प्लेटो क्या करते हैं, इस रिस्पॉन्स में क्या बोलते हैं, बिकॉज जो थ्रेसिमैकस थे ये रियलिस्ट थे, ये बोलते थे व्हाट इज़, यानी कि जो क्या है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो जो प्लेटो थे ये मानते थे व्हाट ऑट टू बी, यानी प्लेटो तो आइडियलिस्ट थे। प्लेटो आइडिया को रियल समझते थे। प्लेटो बोलते हैं कि क्या होना चाहिए उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, रादर देन व्हाट इज़, क्या है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे तो हमारी स्टेट कभी इम्प्रूव नहीं करेंगी, क्योंकि क्या है व्हाट इज़, यानी कि हमारी सोसाइटी में क्या है, अगर हम उसी के बारे में हम सोचेंगे कभी हम इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम अच्छे गुड गवर्नेंस के बारे में सोचेंगे, किसी चीज़ को बारे में सोचेंगे जो हमारे स्टेट के लिए अच्छा हो, तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेंगे हमारे स्टेट को लेके। तो प्लेटो का जो रिस्पॉन्स रहता है, प्लेटो का अनेबल हो जाता है, यानी कि प्लेटो का जो स्ट्रॉन्ग जो रिस्पॉन्स है इसके अकॉर्डिंग, थ्रेसिमैकस के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं जो है इनका आर्गूमेंट जो है इतना सही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, बिकॉज जो थ्रेसिमैकस है वो काफ़ी रियलिस्ट है और रियल पे ही वो अपनी जो है कंसेप्ट थियरीज वगैरह दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेटो की जो है आर्गूमेंट्स कहीं ना कहीं जो है उनकी नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब उनकी ज़्यादा असर नहीं करेंगे। तो प्लेटो बोलते हैं कि प्लेटो ने काफ़ी आर्गूमेंट्स दिए। इन्होंने बोला ऑड शुड नॉट डिराइव फ्रॉम इज, यानी कि क्या होना चाहिए, जो हमें जो है क्या है इससे डिराइव नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो क्या है उसी के बारे में सोचो कि क्या उसमें क्या होना चाहिए, ना जो क्या होना चाहिए वो क्या है शुड कभी भी उसमें डिराइव नहीं होना चाहिए जो इसमें है, यानी कि जो है उसमें डिराइव नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे थोड़ा अलग होना चाहिए। कि अभी बैड कंडीशन है एथेंस की, तो उसके बजाय हमें बैड के बारे में नहीं सोचना, बल्कि हमें गुड के बारे में सोचना कि अब क्या हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है अपनी स्टेट को अच्छे से परफेक्ट स्टेट बनाने के लिए। तो ऐसे बोलते हैं प्लेटो। तो इसी का मतलब ये इट इज़ ट्रू डैट इन नेचर माइट इज़ राइट बट इट डजेंट मीन डैट इट शुड बी प्रिंसिपल टू बी फॉलोड। कहते हैं ये कहीं ना कहीं से ही इसका मतलब नहीं निकलता कि कोई ऐसा प्रिंसिपल है कि ये फॉलो हो गई कि जो माइट है वही राइट होगा, ऐसा तो होगा। जो पावरफुल होता है मैक्सिमम वही करप्ट करता है, वही गलत होता है, तो क्यों उनके साथ जो है जस्टिस किया जाए, ऐसे प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो बोलते नहीं, ये मतलब ऐसा करना जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इफ़ वी फॉलो माइट इज़ राइट तो देयर कैन नॉट बी पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। अगर हम इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे माइट इज़ राइट कि हाँ जो पावरफुल है हम इस चीज़ को जो है फॉलो करेंगे, तो इसकी वजह से हमारी सोसाइटी कभी भी पीसफुल नहीं रहेगी, कभी हारमनी नहीं होगी, कभी पीसफुल नहीं होगी, कभी जो है हमारी जो स्टेट है कभी डेवलपमेंट नहीं करेगी और हमेशा वो स्टेट जो है वीक रहेगी। जब हम ऐसी चीज़ें ना हो तो वो तो स्टेट तो है वीक रहेगी, कभी नहीं वो स्टेट अच्छी स्टेट बन सकती है। तो मैंने इनका फोकस ही था कि स्टेट को अच्छे से रन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। प्लेटो ने तो बोला कि अगर आपको इस चीज़ को फॉलो करना माइट इज़ राइट, तो ये कभी भी चीज़ जो है हमारी सोसाइटी को पीस नहीं कर सकती। वी शुडंट फॉरगेट डैट इट इज़ नेसेसिटी ऑफ मैन टू लिव इन द सोसाइटी। तो नेचर हैज़ नॉट मेड मैन सेल्फ सफिशेंट, इट इज़ नेचुरल फॉर मैन टू लिव इन द सोसाइटी। इन्होंने बोला है कि सोसाइटी जो है सोसाइटी इज़ नेचुरल, सोसाइटी इज़ ऑर्गेनिक, सोसाइटी जो है हमने नहीं बनाई, सोसाइटी जो है एक सेल्फ सफिशेंट एंटिटी है जो खुद अपने आप बनी है, हमने नहीं बनाई। बिकॉज हम जो है डिपेंडेंट है सोसाइटी पे। कैसे, अगर आपको अपनी कोई नीड को फुलफ़िल करना है, चाहे आप खाना खा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कपड़े भी पहन रहे हो ना, ये आपकी जो है इस नीड को भी कौन फुलफ़िल करता है, दूसरा बंदा। ऐसा नहीं कि आप ही सब अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकते हो, नहीं, आपको क्या है एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसलिए जो है इसी तरह जो है एक सोसाइटी अपने आप जो है क्रिएट हो जाती है, हम क्रिएट नहीं करते। अगर सोसाइटी नहीं ना हो हम कभी भी एक जगह पे सेटलमेंट ना हो सकते, ना हम कभी जी सकेंगे। इसलिए सोसाइटी जो है ऑटोमेटिक अपने आप बनी है। जब सोसाइटी बनती है रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी।
तो प्लेटो बोलते हैं इस शुड नॉट डिटर्मिन ऑट, और ना ही जो इस है वो डिटर्मिन करता है वो ऑट में, ठीक है। वही सेम मतलब जो मैंने आपको पहले समझाया। प्लेटो बोलते हैं कि अगर कोई इंसान मर्डर करता है किसी का, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट इलॉजिकल वे में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर देते हैं, लेकिन हम कभी भी उस चीज़ के रीज़न को नहीं देखते कि क्यों किया उसने। तो द वैल्यूज गवर्निंग सोशल लाइफ हैव टू बी बेस्ड ऑन रीज़न। द रीज़न सजेस्ट दैट माइट इज राइट कैन नॉट बी प्रिंसिपल ऑफ सोशल लाइफ। तो अगर माइट को ही राइट समझा जा रहा है कि जो पावरफुल है इसी के पास जो है जस्टिस होनी चाहिए, तो ये कभी भी सोशल लाइफ का प्रिंसिपल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अगर आपको सोशल लाइफ को गवर्न करना है, उसकी वैल्यूज़ को अगर आपको डेवलप करना है, एमर्ज करना है टू बी बेस्ड ऑन रीज़न के बेस पे, तो हमें जो है रीज़न को सजेस्ट करना चाहिए रादर देन माइट इज़ राइट, ठीक है। जो हमें लग रहा है कि ये हमें जो है सही को देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पावरफुल को देख के हम बोलेंगे कि हाँ डैट इज़ राइट, डैट इज़ जस्टिस, इसको जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं। इस तरह से हमारी जो है सोशल लाइफ की कभी भी गवर्न नहीं हो सकती, वो कभी भी इस चीज़ को प्रिंसिपल नहीं बन सकता। द सोल ऑफ द पर्सन हु डिसोबे द लॉ कैन नेवर बी एज पीसफुल एज द सोल ऑफ द पर्सन हु फॉलोज लॉ। यानी कि जो किसी अगर जो सोल है, अगर वो जो लॉ को जो है डिसोबे करता है, तो वो कभी भी जो है अपनी जो मतलब सोल को कभी भी पीसफुल नहीं कर सकता, कभी भी उसकी सोल जो है पीसफुल नहीं रह सकती। और पर्सन जो फॉलो लॉ, यानी कि पावर डजंट अलॉन कैन नॉट कीप गुड लाइफ, रीज़न इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इन्होंने बोला है, इसका अल्टीमेट कंक्लूड निकलता है, अगर आपको पावर के थ्रू अपने आप को जस्टिस पहुंचाना है, आपकी सोल को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। चाहे आपको किसी भी वे में मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो सोल है उस चीज़ को कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है कि हमने जो है हम पावर में थे तभी हमें जस्टिस मिला, लेकिन हमें पता होता है कि हम तो गलत थे, लेकिन हमें पता होता है अपनी गलती का, लेकिन हम इस चीज़ को क्या करते हैं, कभी भी हम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती, कभी भी हम उस चीज़ से अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकेंगे। इसलिए रीज़न जो है काफ़ी मोर इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द जस्टिस। थस प्लेटो सजेस्ट करते हैं अगर हमें सोसाइटी में रहना चाहिए तो हमें एक फाउंडेशन ऑफ एथिक्स, यानी कि एक मॉरल वैल्यूज़ को क्रिएट करना चाहिए, उसको फाउंडेशन बनाना चाहिए। कैन यूज, जो कि प्लेटो भी ऐसे बोलते हैं, सोक्रेटिस भी इस चीज़ को बोलते हैं कि एथिक्स होनी चाहिए, तभी सोक्रेटिस को बोला गया है सोक्रेटिस इज़ ए फादर ऑफ एथिक्स, सोक्रेटिस इज़ ए फादर ऑफ फिलॉसफी, बिकॉज ये आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताते हैं कि कैसे रहना चाहिए, इसलिए प्लेटो को बोला गया है प्लेटो इज़ ए फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्योंकि इन्होंने एथिक्स के बारे में भी बात की है। नोट इन द अबव स्टेटमेंट सोक्रेटिस हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स, देयर इज डिफरेंस इन ए वे वी लिव इन नेचर। इन्होंने बोला है कि हम और स्टेटमेंट में देखा कि जो सोक्रेटिस है वो भी एक फाउंडेशन तैयार करना चाहते थे कि एथिक्स होने चाहिए हमारे स्टेट में। तो ये क्या है, इनके जो डिफरेंस वे है, ये चाहते थे कि हमें जो है अपने वे में कैसे रहना चाहिए, यानी कि हमें नेचुरल कैसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे उसके पीछे मतलब अपने फील्ड के पीछे भागना चाहिए, लेकिन हमें अपनी गुड लाइफ के कॉन्स्टिट्यूट का पता होना चाहिए। गुड लाइफ तभी होगी जब हमारे अंदर एथिक्स हो गए। जी कौन बोलते हैं? सोक्रेटिस कहते हैं बाय नेचर हमें जो है नेचर में हमें रहना चाहिए, तो एथिक्स में रहना चाहिए, अपने मॉरल वैल्यूज़ जो है होने चाहिए हमारे में, तभी हम रह सकेंगे, तभी हम गुड लाइफ को जी सकेंगे। लेकिन जो प्लेटो किस बारे में बात करते हैं? सोसाइटी के बारे में। इसलिए जो है फादर ऑफ जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, तभी इस प्लेटो को बोला गया है, क्योंकि प्लेटो जो है पॉलिटिकल के वे में बात करते हैं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए। और जो सोक्रेटिस है ये बोलते हैं कि हाँ हमें अपने जो है लाइफ में कैसे रहना चाहिए, क्या क्या हमारे एथिक्स होने चाहिए, तभी इनको बोला गया फादर ऑफ एथिक्स एज वेल एज फादर ऑफ फिलॉसफी। तो जैसे इन नेचर ये कैसे हमें पता चलता है? हमारे गाइडेंस, हमारे सोल से पता चलता है, हमारे पैशन से पता चलता है, इंस्टिंक्ट, एपिटाइट, इससे हमें पता चलता है बाय नेचर, अपने नेचुरल से हमें पता चलता है कि इस तरह से हमें रहना चाहिए। तो इन सोसाइटी में अगर हमें रहना चाहिए तो हमें जो है रीजंस को गाइड करना चाहिए। रीजन तब भी होगी जब हम डायलेक्टिक्स के थ्रू अपने आर्गूमेंट्स को फिल्टर आउट करते हैं, तो तभी हमें सिंथेसिस मिलता है, ट्रू नॉलेज मिलती है, और रीज़न भी तभी हमें मिलता है। अगर दूसरा वे ये है कि अपनी सोल को समझना चाहिए, सोल की आवाज़ को समझना चाहिए, तभी होगा जब हम कुछ गलत करते हैं हमारी सोल को पता चलता है कि हमने कुछ गलत किया है, उसी वो होता है रीज़न, यानी कि लॉजिक।
जो हमने अपने आप पे ट्राई करके सोचा कि हम जो अगर गलत करेंगे तो इसी तरह जो है हमारी सोल भी एक अल्टीमेट गाइडेंस है। इन्होंने ये बोला कि अगर हमें सोसाइटी में रहना है हमें अपने रीजंस का यूज़ करना चाहिए। अगर हमें अपने लाइफ में रहना है तो अपने पैशन, अपने एपिटाइट, अपने इंस्टिंक्ट के, अपने एथिक्स के जो है उस चीज़ पे जो है गाइडेंस होनी चाहिए। तो अगर हमें अपने लाइफ में जीना अपनी गुड लाइफ में, तो इट इज़ ट्रू डैट मैन इज़ एनिमल बट इट आल्सो ट्रू डैट मैन इज़ सोशल एनिमल डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल। यानी कि ये भी सही है कि मैन जो है इज़ एन एनिमल, यानी कि मैन तो अपनी जो है अपनी गुड लाइफ में भी उसको कैसे रहना वो भी मैन को होना चाहिए, और बल्कि साथ में क्या होना चाहिए, मैन जो है इसे सोशल एनिमल, यानी कि मैन जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी पे डिपेंडेड है और उसी को जो है उसी के बिना जो है नहीं रह सकता मैन भी। तो ये क्या है, दूसरे एनिमल की तरह नहीं होता मैन, लेकिन ये सोशल एनिमल, यानी कि ये अपनी सामाजिक के बिना नहीं रह सकता, अपनी सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता मैन। तो अगर रहना है उसको सोसाइटी चाहिए। तो सोसाइटी एक नेचुरल है, नॉट कन्वेंशनल। तो जो ग्लूकॉन है, ग्लूकॉन की हम थ्योरी देखेंगे, प्रैग्मेटिक है, इनकी थ्योरी कंट्रेक्चुअल बेस पे है। ये बोलते हैं जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द वीक। जैसे थ्रेसिमैकस बोलते हैं जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग के फेवर में होना चाहिए। इसी तरह जो ग्लूकॉन है, ये भी सॉफिस्ट है, ये भी बोलते हैं जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द वीक। वीक से आप समझिए जैसे कि कोई पुअर है उसी के फेवर में जो है इंटरेस्ट, उसी के फेवर में जो है वो होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो मतलब मेजॉरिटी जो है पुअर सेक्शन ज़्यादा है एथेंस में, तो लेकिन जो रिच सोसाइटी है वो कम है, माइनर में है, मिनॉरिटी में है। यानी कि अगर 100 पीपल है एथेंस में रह रहे हैं 100 पीपल, उनमें से 5 या 10 जो है वो होंगे जो मतलब रिच क्लास के होंगे लोग, बाकी के जो 90-95 होंगे वो कौन होंगे? पुअर क्लास के लोग होंगे। ये बोलेंगे जब पुअर क्लास काफ़ी एक्सप्लॉइट होंगे किसके द्वारा? रूलिंग क्लास के द्वारा, क्योंकि रूलिंग क्लास अपने ही रूल्स रेगुलेशन रख रहे हैं, काफ़ी करप्शन कर रहे हैं। तो ग्लूकॉन बोलते हैं अगर रूलिंग क्लास अगर इसी तरह ऐसे कर रही है तो कहीं ना कहीं जो है पुअर क्लास के लोग जो है इस चीज़ को ज़्यादा देर तक कभी भी नहीं सह सकेंगे। वो कभी ना कभी तो रिवॉल्ट लाएंगे। जब रिवॉल्ट आएगा तो काफ़ी ख़तरनाक होगा, क्योंकि रूलिंग क्लास के सिर्फ 5 से 10 लोग ही हो गए, जबकि 90 से 95 जो है वो हो गए पुअर सेक्शन से। जब पुअर सेक्शन जब समझो अगर इतनी यूनिट बन गई, फोर्स बन गया, तो काफ़ी इस पर हार्म बनेगा, काफ़ी ये लोग जो है डिप्रेस हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे। इसकी वजह से ये ज़्यादा जो है वीक सेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करते हैं कि हमें जो है वीक के इंटरेस्ट को मतलब उनके फेवर में हमें जस्टिस देना चाहिए। जैसे कि वीक का मतलब क्या कि इट मीन्स डैट दोज हु आर वीक कुड नॉट डिफेंड दैम, यानी कि जो पुअर सेक्शन होते हैं उनको कभी भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होती। कल को सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ जाए नहीं तो उससे कैसे बचना? तो ये क्या है, रूलिंग क्लास तो बच जाएगी, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो मतलब पुअर सेक्शंस के लोग हैं वो कभी भी इस चीज़ से जो है अपने आप को कभी भी डिफेंड, कभी भी बचा नहीं सकेंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज़ से या कुछ भी। तो इसलिए जो है हमें साथ आना पड़ेगा और हमें जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग के बीच में जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करना पड़ेगा। इससे क्या है, हम उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे और वो हमें कभी भी हार्म करने के लिए नहीं सोचेंगे। और इससे क्या होगा, जो वीक सोसाइटी है वो कभी भी पावरफुल मैन को क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकती, लेकिन वो इन रिटर्न में वो बिल्कुल चाहेगी तो हमें प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, प्लेटो इस रिस्पांस में बोलते हैं, प्लेटो जो है 2 ऑब्जेक्शंस करते हैं। प्लेटो बोलते हैं कि जो आपकी थ्योरी है, जो आपको बोलते हैं कि जो स्टेट इज़ आर्टिफिशियल, स्टेट इज़ कंट्रैक्चुअल, स्टेट इज़ मैन मेड, ये इस चीज़ पे ऑब्जेक्ट करते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि स्टेट इज़ नेचुरल। इसी तरह जैसे दूसरी थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी ये बोलते हैं कि ये मानना जो है, इनकी जो थ्योरी है इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू ग्लूकॉन, तो इन्होंने बोला इस चीज़ पे इन्होंने रिजेक्ट किया बिकॉज ये बोलते हैं कि ये मानते हैं स्टेट इज़ कन्वेंशनल, स्टेट इज़ आर्टिफिशियल, स्टेट इज़ मैन मेड। तो ये इसी बेस पे जो है कॉन्ट्रैक्चुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन कर रहे हैं। तो जो है ये कभी उनके काफ़ी अगेंस्ट में है प्लेटो इस चीज़ को वो कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ये बोलते स्टेट इज़ नेचुरल, स्टेट के बेस पे हम क्यों कॉन्ट्रैक्ट करें? स्टेट अगर हम कभी स्टेट के प्रति हम सोचें तो हम सभी जो है खुश रह सकते हैं, एज रूरल क्लास भी और पुअर क्लास भी।
तो इट इज़ रॉन्ग टू थिंक डैट, ये गलत सोचना है कि मतलब स्टेट में क्या क्या वीक्स को क्या क्या रिक्वायर होना चाहिए, लेकिन हमें दोनों के बारे में सोचना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग है जो वीक है, इन दोनों को अगर सोसाइटी में रहना है, स्टेट में रहना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। हमें एक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए वी थिंक टू ऑल, सबके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी उसी पार्ट का हिस्सा है और वीक सोसाइटी भी उसी पार्ट का हिस्सा है, और हमें दोनों के बारे में सोचना चाहिए। नोट प्लेटो यूजेस स्टेट सोसाइटी जस्टिस इंटरचेंजेबली। तो फीचर्स ऑफ आइडिया ऑफ जस्टिस डिराइव्ड सो फार, इसका क्या मतलब है? ये मानते हैं कि जस्टिस इज़ ए फीचर ऑफ सोसाइटी। जाने कि अगर आपको सोसाइटी देखते हो तो सोसाइटी का फीचर्स यही होता है, जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड मतलब जो आइडिया ऑफ जस्टिस, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये लिंक करते हैं हमारी सेटिस्फैक्शन ऑफ सोल। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, किसी के साथ न्याय करते हैं, हमारे सोल को अल्टीमेट जो है अपने आप जो है एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो जस्ट सोल इज़ ए हैप्पी सोल। इसी तरह जो है उसी सोल को जो है एक खुशी मिल सकती है, एक रियल खुशी मिल सकती है। ऐसी सोल जो है हमेशा खुश रहेगी, जो इस तरह के आइडिया को, जस्टिस के आइडिया को जो वो अप्लाई करेगी, जो जिससे उसकी सेटिस्फैक्शन मिलेगी सोल को। अपनी अकॉर्डिंग ऐसे बोल दिया कि हाँ नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए जस्टिस, हमें एक रीज़न बेस पे होना चाहिए, लॉजिक बेस पे होना चाहिए, जो कि सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अपने इंटरेस्ट की भी यहाँ पे बोल के हाँ डैट इज़ जस्टिस, जो पावर है वो पावर जो स्ट्रॉन्ग है उसको जस्टिस प्रोवाइड होनी चाहिए रादर दैन मतलब वीक। इन्होंने बोला कि जो रीज़न है, रीज़न होना चाहिए। अगर आपको किसी को जस्टिस दिलवाना है, रीजंस के थ्रू होना चाहिए। जैसे जज होता है, जज भी क्या करता है, दोनों की बात को सुनता है, उस चीज़ को रखता है, फिर दैन उसको एवेलुएट करता है कि क्या सही है। वो कैसे करता है, अपने रीजंस के थ्रू। उसके पास नॉलेज होती है काफ़ी ज़्यादा, उसी के थ्रू ये समझ सकता है कि किसने कौन गलत है, कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है। उसी हिसाब से एवेलुएट करता है लोगों को। तो जस्टिस इज़ नेसेसरी फॉर गुड लाइफ, हैंस जस्टिस इज़ ए वर्च्यू। जस्टिस हमारे एक गुड लाइफ का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए जो जस्टिस है ये इम्पॉर्टेंट है, एक क्वालिटी है एक गुड लाइफ की। ठीक है, जस्टिस इज़ वर्च्यू ऑफ ऑल वर्च्यूज और सुप्रीम वर्च्यू, यानी कि जस्टिस जो है सब वर्च्यू का भी एक बाप है, सुप्रीम है, सबसे हाई है। तो इसी तरह जो है प्लेटो बोलते हैं कि जस्टिस जो है, अगर हम हमारे पास गुड लाइफ होगी लेकिन हमारे पास जस्टिस ना होगा तो हमारे पास वो गुड लाइफ का कोई मतलब नहीं है। वो गुड लाइफ सिर्फ एक आर्टिफिशियली होगी, जो हमें किसके थ्रू मिलती है, मनी एंड पावर के थ्रू। अगर हमें अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी सोल को सेटिस्फाई करना है तो हमें जो है जस्टिस को सुप्रीम मानना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। अचीवमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सलेंस इज डिपेंडेड ऑन जस्टिस। वाई? तो हमें जो है जितनी फॉर्म्स है, अचीवमेंट की जितनी फॉर्म्स हैं वो तभी सही होगी वो अगर वो डिपेंडेड, अगर वो बेस होगी जस्टिस पे। जब हम कोई भी अचीवमेंट्स पाते हैं वो हमेशा जो है जस्टिस की बेस पे होनी चाहिए। बिकॉज वाई? when there is a justice there is a peace and only then there can be excellence। जहाँ पे जस्टिस होगा वहाँ पे पीस भी होगी, और जहाँ पे पीस होगी वहाँ पे एक्सलेंस होगा। आपने कभी देखा होगा अगर किसी के साथ जस्टिस ना हो रहा हो तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को जस्टिस, मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसके साथ अगर वो जस्टिस ना मिल रहा हो वो कभी भी पीसफुल नहीं रह सकता। ना ही जो जस्टिस कर रहा है उसके साथ ना ही वो कभी पीसफुल रह सकता, और इसकी वजह से जो है काफ़ी आगे डिस्टर्बेंस बन सकती है। इसी वजह से ये बोलते हैं अगर आपको स्टेट अपने, अगर आपको जस्टिस, जहाँ पे जस्टिस होगा ना वहाँ पे पीस होगा, जहाँ पे शांति होगी वहाँ पे एक्सलेंस, एक परफेक्ट स्टेट भी होगी। तो जस्टिस हैज़ टू डू विद ड्यूटी, जस्टिस के साथ हमें ड्यूटी भी करनी चाहिए। तो अपनी जो है ड्यूटी के साथ भी हमें जस्टिस करना चाहिए। अगर जो जैसे सोफिस्ट है अपने प्रोफेशंस के सामने देखा था, क्योंकि वो काफ़ी इनजस्टिस कर रहे थे, काफ़ी लोगों को सिखा रहे थे कि आपका गुड लाइफ का जो सोर्स है मनी एंड पावर ही है। जी क्या था, इनजस्टिस का पार्ट है। इन्होंने बोला वो अपने प्रोफेशन में इनजस्ट कर रहे थे, लेकिन हमें जो है अपनी ड्यूटी में भी जस्टिस करना चाहिए। जस्ट सोल इज़ हैप्पियर। इसी तरह जो जस्टिस सोल, जो इस तरह की जो सोल ऐसा काम करती हैं वो तभी हैप्पी सोल बन सकती हैं। बोथ weak and strong require justice because even the strongest person is never strong enough। इन्होंने बोला दोनों को हमें रिक्वायरमेंट बोथ को इक्वल सेम देना चाहिए, जबकि वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो भी है या नहीं भी हो, हमें दोनों को क्या करना चाहिए, बैलेंस में उनको जस्टिस जो है उनको रिक्वायरमेंट देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वीक के लिए हम सोचते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं, ना हमें दोनों के लिए जो है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के हमें उनकी रिक्वायरमेंट को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें वीक की तरफ देखना चाहिए, हमें दोनों को देखना चाहिए, टू ऑल की तरफ हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो चाहे वो कितना भी इनफ स्ट्रांग हो या कितना भी इनफ वीक हो, हम दोनों की तरफ जो है देखना चाहिए।
तो आगे ही हम जो है कल हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो प्लेटो अब क्या करेंगे, इन सभी का पॉइंट ऑफ व्यू देके एक अपनी ओन थ्योरी जो है वो बताएंगे, हम उनका देखेंगे। फिर आगे हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। तो थोड़ा हम बस इतने असेसमेंट देखेंगे प्लेटो की, तो फिर हम क्रिटिसिज्म देखेंगे प्लेटो का, फिर जाके जो है हमारी एक ख़त्म होगा प्लेटो का टॉपिक। प्लेटो का टॉपिक जो है बेस्ट इन पॉलिटिकल थॉट में सबसे जो है काफ़ी ब्रॉड में है, और इस चीज़ को जो इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार की है, इसी के बारे में जो है काफ़ी क्लासेस, दो तीन क्लासेस बनेगी मेरे ख्याल से, बस उसी में जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर दैन जो है हमारा एरिस्टोटल स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारी जो है एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट भी ख़त्म हो जाएगा। आई होप अच्छा लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसी तरह मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।